महल की रानी ललुआ की रानी महल की रानी नाना है थानेदार ललुआ नाना है थानेदार ललुआ के नाना है थानेदार ललुआ के गोरे गोरे गाल ललुआ के गोरे गोरे गाल ललुआ के गोरे गोरे गाल ललुआ के ललुआ की मम्मी और महलों की रानी ललुआ की मम्मी महल की रानी ललुआ की अम्मी महल की रानी पापा है बेकार ललुआ के पापा है बेकार ललुआ के गोरे गोरे गाल ललुआ के गोरे गोरे गाल ललुआ के बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे जब 9 महीना बीते तो घर में बेटी पैदा हुई। हाँ भैया और समझी बेटी के पैदा होते ही राजा ने देव ऋषि नारद को बुलाया। हाँ शांत हो गए भाई। जब नारद जी आए उस लड़की का नामकरण कर दिया नारद जी। बेटी का नाम रुक्मिणी रखा गया। फिर रानी रोने लगी कि बाबा बिटिया जब बड़ी होगी तो हमारा दामाद कौन होगा। अच्छा हर अम्मा सोचती कि मेरा दामाद अच्छा हो। बड़ी देर की बात खरीदने वाला रुपया निकाला। किस ग्राम पंचायत के प्रधान है। हाँ आपका दान आया है। बहुत बहुत प्रधान जी को धन्यवाद है। बहुत बहुत साधुवाद है। कैसो आवा का करेगा ऐसा कहीं को। हाँ। तो ऐसा है नारद जी ने फिर लगन बाजा मुहूर्त देख कर नारद ने कहा देखिए राजा ये जो तुम्हारी बेटी है रानी साहिबा ये आपकी बेटी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्याही जाएगी। ये बात जैसे रानी राजा सुने बेटी को लेकर के रानी बहुत रोई। अरे फूस बचना मांगन भई रानी मन में। अरे अब कान बटत महल बसती होई गई छिन में हर छिन में हर छिन में। राजा लिपटी गए हैं चरणन में। अंगना में बजत है बजना। अरे समैया बड़ी सुंदर रनिया धीर
झूला लाजुला वैया निकला घाटी हो। पर है दीन आए जिनके पिराना अंगनवा धूनी बाजत हो कन्हैया धीरे धीरे झूला ना झूला शमैया बड़ी सुंदर रंगिया धीरे धीरे झूला लाजुला वैया मैया बड़ी सुंदर हो। रंगिया धीरे धीरे झूला लाजुला वैया मैया बड़ी सुंदर हो। पहले बेटी के जन्म पर खुशी ज्यादा होती थी, अब बेटा पैदा होता तो बड़ी खुशी होती। उत्तरे द्वापर युग था, द्वापर में बेटी की कीमत बड़ी थी और कलयुग में बेटा की कीमत बड़ी। क्यों? एक दहेज रूपी दारू पड़ गया। दहेज देना पड़ता है लड़की वालों को, इसलिए जिसकी ज्यादा बेटी हो परेशान है। बेटी के पैदा होते ही सास का मुंह लटक जाता है। जैसे सुनी का बड़ा करके कहीं बिटिया अगर आधी चाय सास पी रही उठा इधर दिन कहीं फिर मरी मरी। दहेज के कारण बेटी को उदास हो जाता है समाज। लेकिन एक बात बड़ी गलत है, कहीं कहीं मैंने देखा है माँ को फर्क नहीं करना चाहिए बेटे बेटे में, लेकिन माताएं फर्क करती हैं। इसी में बेटे में 2 3 4 बेटी है, एक लड़का है, तो लड़कवा को शाम को दूध खवलाए के पीस के बादाम काजू डरी लड़कों को देंगे कि लो पी लो भैया, और लुका के ले जाएंगे दूध। और 3 3 4 4 बेटियां देखती है भैया दूध पी रहे हैं, एक बेटिया बोलो अम्मा हम का, तो ये अम्मा कहेंगी बेटिया 2 टोरा लोन ले ली सिलोट रगल लो मुन्नी और माठा धरा पर होगा 2 चिप्पा भात ले लियो खा लियो बेटा, तुमका परारे घर जाए ज्यादा दूध ना पियो। परारे घर जाए कहीं मरी जाए। यही भात चिप्पा माठा लोन, ये जो बैठी मुन्नी इनका ब्याह कर दे। कोई मोटरसाइकिल पर जैसे गाँव गवा 32 दिन से अल्ट्रासाउंड शुरू, वही लिए मोटरसाइकिल आज खून की जांच है। अरे जब खून ही नहीं मुन्नी तुम्हारी जांच क्या है, खून तो तुम्हारा अम्मा पी ली, तुम्हारी अम्मा खून बने नहीं दी। ये कुछ बिटिया हंस रहे कि बाबा यहाँ हाल हमारो हम चिप्पा खसका है, ये हाल है। बेटी को बहुत अच्छा भोजन देना चाहिए, जब तक तुम्हारे घर रहे अच्छा दूध रबड़ी खाओ बेटी को। लेकिन समाज की दशा, मैंने देखा कि लोग कपड़ा लेने जाएंगे तो लड़के को महंगा कपड़ा लेंगे, भैया 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 मदद करो थोड़ा इधर, लड़के को महंगा कपड़ा लेंगे और बेटी को ही फिरक ले लेंगे ठेला पे। अक्सर मैंने देखा है कि लड़के मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ रहे हैं और लड़कियां प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, केवल खिचड़ी के लिए कपड़ा के लिए इसीलिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बेटी 2 घर को सजाती है। बेटी के प्रति समाज में अभी नफरत है
कीड़ा निकल नहीं रहा है, ये कीड़ा निकलना चाहिए। बेटी आपकी ससुराल जाएगी, एक घर की रोशनी है। बेटी को स्वस्थ मस्त रखिए, ब्याह से पहले बेटी को बहुत अच्छा भोजन दीजिए। अब देखो, और रुक्मिणी के पीछे 18 नौकरानियां लगा दिया रानी ने कि मेरी बेटी को बहुत सुंदर भोजन दो। और ये लड़की जब 18 वर्ष की हुई, एक दिन ये माता सरस्वती के मंदिर पर पूजा करते समय रानी पीछे से सुन गई कि मुझे भगवान कृष्ण मिल जाए, मुझे कृष्ण ही मिल जाए। इस प्रकार भगवान उस देवी को लाने के लिए द्वारका में चिंतन कर रहे हैं, लेकिन इसके भाई सबके सब गुंडा है, सब रुक्मिणी के भाई गड़बड़ है। पांचों भाई गड़बड़ है। जब रुक्मिणी बड़ी हुई, एक दिन कपड़े की गुड़िया बनाई, कपड़े का गुड्डा बनाई, अपनी अम्मा को दिखाने लगी, देखो माता, अम्मा एक गुड़िया जो है इस गुड्डे से ब्याह करेगी, ससुराल चली जाएगी। रानी में के दिमाग में झटका लगा कि रानी ने मन में कही लली हो गई मेरी दिन दिन सयानी, और परयोग सुता हो रही महलन में सोच रही रानी। रानी ने तत्काल बांदी को बेवला कि मेरे पति को बुलाओ। दोपहरिया में महाराज को बुलाया रानी ने, और जैसे राजा दोपहर में आए भीष्मक आवत देख पिया, मंगन भयो जिया खुशी भई भारी, हाथ पकड़ गए अंगना में ले गई प्राण प्यारी, ले गई प्राण प्यारी, पंचो ले गई प्राण प्यारी, उंगली पकड़ के आंगन में फिर ले गई प्राण प्यारी। पलंगा दियो नवाय दरी बिछवाए जुलम की डारी, ले पंखा डुलावे प्यार रानी चल। पति के प्रति कितना सम्मान है। रानी ने आंगन में पलका डाल के बैठाया, पंखा हाँकने लगी। राजा ने कहा क्या बात है? पहले देखो बहुत प्रेम से महिलाएं अपने पति से बात करती थी। सैया सुन लो अर्ज हमारी, रानी हंसने लगी। सैया सुन लो अर्ज हमारी, और महलन में बिटिया है तुम्हारी, चले जाइयो कोई नातेदारी,
नहीं घट जाएगी शान तुम्हारी। ब्याह करना है महाराज। अररा घोड़ा पूत मर जावे और गरियार बैल मरी जावे। ऐसे मित्र पर आफत आवे, दुख में देवे जो पीठ दिखाए। कांटो खटकत आए प्रिया को, दुश्मन खटकत भोरारी रात। बिटिया खटकत मात पिता को, मई के करी डोले श्रृंगार। आपको भोरारी रात दुश्मन याद आएगा। आपकी बेटी अगर मायके में आपके सामने श्रृंगार करे, शास्त्रों में लिखा कि कभी बेटी को अपने पिता के सामने श्रृंगार नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों की कोई माने नहीं। जब तक ब्याह न हो जाए बेटी को श्रृंगार ही नहीं करना चाहिए। और ब्याह के बाद भी अगर श्रृंगार है तो उसमें भी कुछ सावधानियां हैं। सायंकाल सूर्यास्त के समय श्रृंगार करना चाहिए। गोधूल, जिस श्रृंगार का महत्व देवताओं से जुड़ा है, मैंने प्रथम दिन बताया भी था कि बेटी बहने माथे की बिंदी जगह जगह न चपकावे। ये पति है, ये आपके जो मस्तक पर बिंदी है वो सस्ती ही बिंदी है, लेकिन ये आपके पति है। नहाते समय पति को बम बम चपका दी हो, तुम तो चली गई बहनी, यो मन ही बम बम चपका रही। ऐसा नहीं करें। मैंने देखा कहीं कहीं बाथरूम में देखो टाइल में एक तरफ से चपकी है, ये चपकाहट बंद करो, गलत बात है। मस्तक की बिंदी यहाँ भगवान विष्णु बैठते हैं, ये सब बहने याद रखना। ये मस्तक की बिंदी किसी कागज में चिपका के नदी वदी में डाल देना, ये आपका सुहाग है, ये आपका लाइसेंस है। ऐसा मत करिए। मैं तो देखा करता हूँ, जांच करता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। एक बार मैं एक घर में कमोड लैट्रिन में गया तो देखा कि लैट्रिन की सीट पर 10-12 बिंदी चिपकी। हम कहे मनाई देखो ही असूल है। अरे बिछड़ो कितने सीधे पति है, आप बताओ। ये ऐसा न करें, बिंदी जगह जगह न चपका। भैंस चराने गए हूँ, भैंस सिर्फ चपका दी। अरे कितनी गलत है। ये सब सावधानी रखें। और पुरुष को भी माता शुता बहिन के तीरा, कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। माता शुता बहिनी के तीरा, कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। माता शुता बहिनी के तीरा, कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। पुरुषों के लिए भी चेतावनी लिखी है। गंभीर पुरुष अपने 3 रिश्तों के पास श्रृंगार कर नहीं देख सकता। अगर माता श्रृंगार करी बैठी हो तो पुत्र अगर जवान है हट जाना चाहिए। मां को श्रृंगार करे नहीं देखना चाहिए। बेटी अगर श्रृंगार करे हो तो पिता को नजर नीची कर लेनी चाहिए। बहन भी श्रृंगार करी हो तो नजर नीची कर लेनी चाहिए, नहीं तो उसका पतिव्रत धर्म गड़बड़ हो जाएगा। और स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है उसका पतिव्रत धर्म। इस धरती पर 2 लोग बहुत ताकतवर हैं, एक यति एक सती। यानी संत और सती दोनों बहुत पावरफुल होते हैं। संत श्राप दे सकता है, सती श्राप दे सकती है। अनसुईया को आपने देखा, अनसुईया की पुत्री नर्मदा थी,
एक बार दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर गई और रक्तपीप मौस उसके पति कोढ़ी हो गया। कोढ़ी पति को लिए घूम रही थी, संत के आश्रम पर गई, मवाद टपकने लगा और दुर्वासा ऋषि ने, बच्चे ये बड़े, ये कौन है भाई, ये कौन लड़का है भैया, भयो ओ भयो काहे पहुड़े, जाओ उठो, ये कौन लड़का है, ये 14 पूरी बैठे गए हैं, देखो जगह वायरिंग नहीं रुकी रही, चली नहीं छाड़ रहा, बैठो ऐसा बैठो भयो, वो भैया कौन, भाई लग रही घर देखो, जब जाओ जाओ कर जाओ, चले जाओ काहे घात, ये निंद्रा निंद्रा नहीं, उठ बड़ा मुंह धोओ, नेत्रोत्र धोयो, चले जाओ चले जाओ, नहीं निंद्रा हम मना नहीं कर रहे, ये निंद्रा अगर आ गई कि छुआछूत की बीमारी है, अगर एक केस हो गया तो 2-3 केस अगल बगल हो ही जरूर, तो भाई तुम चले जाओ, मानो तुम्हारे कोरोना है सही, पट से मुंह धो, नहीं अगल बगल वायरस है। देखिए अब कथा चल रही थी कि दुर्वासा ऋषि ने फिर श्राप दे दिया नर्मदा को कि और एक पगली मवाद रक्तपीप मौ बहरा तेरे पति के मेरे आश्रम को गंदा कर दिया, मैं श्राप दे रहा हूं कि कल तेरा पति सूर्योदय पर मर जाएगा। सती नर्मदा ने कहा कि बेशक मेरे पति कोढ़ी है, देखिए 2 मिनट की बात है, सुन लीजिए, बड़ी फायदे की बात है, हाँ कोई बात ना करे, पीछे कौन बात चल रही है भाई, पीछे कौन बात चल रही है, देखो सती नर्मदा ने कहा कि महात्मा अगर मेरे पति सूर्योदय होने पर मरेंगे तो तुम हो संत, मैं हूं सती, मैं कह रही हूं कि सूर्य ही नहीं उदय होगा। दुर्वासा ने कहा सूर्योदय होगा पति मरेगा। सती नर्मदा एक पैर पर पति को कंधे पर बैठाकर खड़ी हो गई, कोढ़ी पति नहीं त्यागा और सवेरा ही नहीं हुआ। 1 मास बीत गया, लड़कवा सब रोवे कि अम्मा भोर न हुई का। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता कड़बड़ा गए। एक मृतलोक की अनसुईया की लड़की नर्मदा, फिर विष्णु जी को आना पड़ा। सती नर्मदा को हाथ जोड़े कि बेटी तेरे पति को मैं वरदान देने आया हूँ, कुष्ठ काया भी ठीक करूंगा, पति तेरे मरेंगे नहीं, तू महात्मा को माफ कर। दुर्वासा ने हाथ जोड़ा सती नर्मदा को और फिर पति भी अच्छा हो गया, सूर्य निकले, दुर्वासा क्षमा मांगे, विष्णु जी आशीर्वचन दिए। तो ये ताकत है सती में। तो ये बहनें भी अपने आप को कम न जाने की 5 मीटर की साड़ी बेटी बहनें हमारी पहने हैं, ये सती है, पतिव्रता हो सकती है, इनकी तपस्या का कोई था नहीं। ऐसे एक गांव में मैंने कथा पढ़ा था बहुत पहले, जब बैल कोई गांव में थे ना, बैल हर वर्ग, तो एक औरत पतिव्रता थी, तो एक के घर में आग मांगने गई और उसके घर जब आग मांगने गई तो औरत धान कूट रही थी। तब तक उसके पति आ गए दोपहरिया में, औरत को आवाज लगाए, सुनती हो बड़का पानी, और वो औरत धान कूट रही थी मूसल से, मूसले ऊपर फेंक दिया और मूसल वही रुक गया। जय पति देवता कह के गई पति को पानी दी। बगल वाली जो औरत आई थी कंडा मांगने, आग, भाई आप सामने रहो, मोबाइल में नहीं, अंदर बोले अंदर। एक बीमारी है मोबाइल, नौजवान की यह कैंसर है, नौजवान का कैंसर है ये मोबाइल। चट से देखेंगे घाव है कि नहीं है, उसको अंदर करो कैंसर। और बिटिया बहन का भी कैंसर है, थोड़ा घूंघट काट ले, वही देखा करिए। और घर वाले सोचते अजान पढ़ी नहीं है। हाँ ये सब है, ये बीमारी बड़ी तगड़ी है जी। अब उस औरत के मन में आया कि मूसल कैसे रुका। लौट करो जो पतप्रताई पूछने लगी कि दीदी ये
मूसल कैसे रुका? तो पतिव्रता हंसने लगी कि मूसल तो मूसल, कहो 3 लोग रोकी, हम पतिव्रता हैं इसलिए मैंने मूसल रोका है। उनके मुंह में पानी आ गया, बोली कि दीदी पतिव्रता बनने की तरह खर्चा है, हम हो बन रहे हैं। तो उसने कहा कोई खर्चा नहीं, सवेरे जगो, सवेरे जगो भयो, अथवा आगे लाओ, हाथ आगे लाओ, ये कहां पाछे चलता है? देखो इस प्रकार सब लोग हाथ जोड़, ऐसे हाथ जोड़ लो, भयो पीछे भयो, मुझे भूसट वाले ऐसा मोर भयो बैठो, कसम खा लो कि मानो भयो पैदा ही नहीं भरे, सब लफड़ा खत्म हो जाए, तो मानो हम भीतर है ना, सब लफड़ा खत्म हो जाए, किलबिल किलबिल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब विचार करना, बात चल रही कि देश हमारा कम नहीं है, हम जिस देश में रहते हैं यहाँ बड़ी ताकत थी। कुछ पतिव्रता ने कहा कुछ मत करो, सुबह जगो, पति के पैर छू, पति को भगवान मानो, उसकी सेवा करो। तो महिला बोली कि क्या करें, पति हमारे सीधे हैं, झगड़ा हो जाता है, कई बार हमने उनको मार पीट भी दिया है, लेकिन कहो कहा नहीं। अरे औरत डांट बैठी कि बच्ची मनई को मरती हो, एक दिन करवा व्रत रहती हो, फिर उसको पीट रही हो, तो रोवे लगी कि हम मरवे न दीदी, आज बारात खोल दी हो तुम, लेकिन मूसल हम कब रोक पाओ। उस औरत ने कहा जाओ 3 सप्ताह पति की सेवा करो, मूसल आपका रुक जाएगा। अब वो पतिव्रता का पाल बनकर चली, पति भी गए थे हल जोतने लकड़िया हर से, और जैसे दोपहरिया में लौटे, भैया जैसे दोपहरिया में लौटे, एक उपद्री लड़का हम गिन रहे, एक लाल भूसट वाला उपद्री है, बीच में सफेद भूसट वाले भयो, देखो तुम्हारा बिहार कहाँ से हुआ था। हाँ हाथ जोड़ो, पट बैठो, हाँ हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, ऐसे हाथ बांधे रहो और बढ़िया बढ़िया, हाँ बस बस। आज उपद्री ले है, गलती करती लड़का लोग नहीं है कि वो गलका नहीं बैठे दे रहे, ये होता ना चाटा हुआ गलका बचने देते। जी आइए, चलिए मुस्कुराना अच्छी बात है, हंस आप रहे हो अच्छा है। आपने कभी किसी गधे को हंसते देखा? गधा नहीं हंस सकता। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुस्कुरा रहे ये चलिए, आज मेहनत ज्यादा पड़ रही है, आज आपको नींद आ रही, हम कोशिश करके भगा रहे हैं, आप असमंजस में हैं, आपको इसलिए टिप्स दे रहे हैं, नौजवानों को थोड़ा बच्चों को टाइट भी कर रहे हैं ताकि यहाँ काले जात